तक कोई भी बातचीत नहीं बनी। और वो मुद्दा किसका था? वो मुद्दा था दोस्तों था सीज फायर। क्या सीज फायर जो है युद्ध को रोकने वाला दोस्तों, तुरंत प्रभाव से रोकना, उस पर कोई भी बातचीत नहीं बनी। आप मुझसे पूछोगे कि सर सीज फायर पर बातचीत नहीं बनी तो फिर रूस ने क्या कहा? रूस ने एक बड़ा दोस्तों खतरनाक स्टेटमेंट कर दिया है और वो स्टेटमेंट सुनिएगा आप, मैं आपको लिखा हुआ दिखा रहा हूं। रूस के विदेश मंत्री का, रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि रूस पूरे यूक्रेन को डीमिलिटाइज करके रहेगा। सुन लो मेरी बात है, रूस पूरे यूक्रेन को डीमिलिटाइज करके रहेगा। मतलब दोस्तों ये भी कहा है, पुतिन ने खुद ने दोस्तों कल कहा कि रूस बताएगा यूक्रेन को कि कैसे न्यूट्रल राष्ट्र के रूप में रहा जाता है। सुन रहे मेरी बात है? ये भी दोस्तों कहा गया है कि यूक्रेन को न्यूट्रल स्टेटस में रहना पड़ेगा और अगर नहीं रहेगा तो मैं उसे बताऊंगा किस प्रकार रहा जाता है। अभी फोटो दिखाऊंगा। पुतिन ने कहा है कि न्यूट्रल स्टेट में रहना पड़ेगा यूक्रेन को। नाटो वाटो कुछ नहीं है, नाटो वाटो क्या कुछ नहीं है दोस्तों, नाटो वाटो ये नाटो की तरफ नहीं जाएगा और अगर गया तो मैं बताऊंगा उसे किस प्रकार लाइन पर लाया जाता है। ये दोस्तों पुतिन का कल का स्टेटमेंट है। आगे देखिएगा, ये दोस्तों क्वाड की बैठक है। इसी बीच में एक दोस्तों बैठक हो रही है क्वाड। अब इस पॉइंट को समझना, ये जबरदस्त पॉइंट है समझने वाला। क्वाड की बैठक थी दोस्तों। अभी तक रूस के मामले में जो अपना भारत है, आपको पता है भारत दोस्तों रूस के मामले में 2 बार तो संयुक्त राष्ट्र के अंदर दोस्तों वोटिंग में भाग नहीं लिए। आप जानते हो दोस्तों क्वाड में फंस गया भारत। क्वाड में कौन कौन से 4 देश हैं? एक तो है दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति आपके दोस्तों जो बाइडन, एक है आपके दोस्तों जापान के, वो है दोस्तों आपके फूमियो कसिदो, और एक है ऑस्ट्रेलिया के स्कॉटिश दोस्तों, और एक है अपना भारत। ये चारों देश मिलकर दोस्तों एक संगठन बनाते हैं क्वाड। लेकिन भारत की विदेश नीति का कोई भी दोस्तों सानी नहीं है। अब देखो, अभी तक तो भारत क्या बोलता रहा था? अभी तक भारत कह रहा था हम तो तटस्थ हैं, हम तो ना रूस की तरफ है ना यूक्रेन की तरफ है, हम दोस्तों किसी भी सैन्य गठबंधन में नहीं है, हम हैं तटस्थ। इसी बीच में क्वाड की बैठक हो गई। किसकी? क्वाड की दोस्तों बैठक हो गई। धमाका, सायरन बज गया धमाके का। क्वाड की दोस्तों बैठक हो गई। अब फंस गया रूस। क्या अब दोस्तों फंस गया इंडिया। इंडिया ने फोन मिलाया रूस को, क्या करना है भाई साहब? रूस ने कहा तुम अपने आप संभालो, बस ध्यान रखना अपनी दोस्ती का। इंडिया ने दोस्तों जुगाड़ घुमाया, दिमाग घुमाया। यह बैठक केवल भारत को फंसाने के लिए हुई थी। इस बैठक में दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर गए और जाते ही दोस्तों बैठक में मोदी जी ने क्या कहा? भारत ने दोस्तों जाते ही बैठक में कहा कि ये बताओ क्वाड की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? सब दोस्तों ये सब के सब चिल्लाने लग गए। क्वाड की स्थापना का उद्देश्य था कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें शांति और विकास को बढ़ावा मिले। मोदी जी ने कहा रुक जाओ, पहले लिखने दो। क्या पहले लिखने दो? तुमने बोला है, यहां लिख देता हूं, तुमने बोला है दोस्तों, क्या तुमने बोला है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है, कौन सा रीजन है? इंडो पैसिफिक रीजन जो है, जिसे दोस्तों हिंद प्रशांत क्षेत्र कहा जाता है, इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और विकास इसकी स्थापना करना, यह दोस्तों क्वाड का उद्देश्य है। ऐसा दोस्तों इन तीनों लोगों ने मिलकर बोला। मोदी जी ने कहा ऐसी बात है, इन्होंने कहा ऐसी बात है, तो मोदी जी ने कहा ये रूस यूक्रेन का मुद्दा बीच में कहां से आया? ये बताओ। कोई बातचीत नहीं होगी इस मुद्दे के ऊपर है। हां, यूक्रेन में शांति स्थापित होनी चाहिए, लेकिन प्रमुख मुद्दा क्या है? प्रमुख मुद्दा है इंडो पैसिफिक रीजन। इसके शांति और विकास की बातचीत करनी है तो कर लीजिए, वरना अभी समय ऐसा नहीं है जिसमें विकास की बातचीत की जाए। अभी तो हम सबकी हमदर्दी किसके साथ है? यूक्रेन के साथ। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। मतलब दोस्तों गए थे क्या? गए थे दोस्तों ये तीनों फंसाने के लिए। हमने दोस्तों इन्हें लपेट दिया। क्या हमने लपेट दिया कि भाई जब क्वाड की बैठक का उद्देश्य ही इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और विकास है, तो फिर यह मुद्दा यहां क्यों उठाया जा रहा है? इस मुद्दे को तो दोस्तों कहां? यूएनओ के अंदर उठाया जाएगा। क्वाड तो दोस्तों एक संगठन है जिसका एक उद्देश्य है, एक्चुअली में इसका उद्देश्य चाइना को काउंटर बैलेंस करना। चाइना की अगर बात आती ना तो दोस्तों इंडिया पूरी जिंदा दिली से दोस्तों घुस जाता किसमें? क्वाड में। बात है रूस यूक्रेन की। दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया, भारत ने साफ साफ कह दिया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित नहीं है रूस, इसीलिए इस मुद्दे को यूएनओ में डिस्कस करेंगे। यहां पर हमारे क्षेत्र में विकास की बात करते हैं। इन तीनों ने हाथ जोड़कर कहा धन्य हो प्रभु, हम चले। क्या हम चले? दोस्तों यह बैठक होती है किसकी? ये क्वाड की बैठक होती है। क्वाड की बैठक में दोस्तों मोदी जी ने कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील की है, लेकिन मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा क्वाड को हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अहम उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। यह है दोस्तों खतरनाक पॉइंट। क्या खतरनाक है कि क्वाड को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दोस्तों किस प्रकार रूस पे आपके आर्थिक प्रतिबंध लगाने हैं, वो
यूएनओ का मुद्दा है, हाँ यूक्रेन के अंदर दोस्तों कूटनीति से मामला सुलझना चाहिए। इसी बीच दोस्तों पुतिन जी ने कुछ स्टेटमेंट दिए। पहला स्टेटमेंट था कि छात्रों को ढाल के तौर पर यूक्रेन ने किया इस्तेमाल, ये स्टेटमेंट है। यूक्रेन को रास्ते पर लाकर रहूंगा, ये दोस्तों किसने कहा? पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को रास्ते पर लाकर रहूंगा। एक घटना